Hello to all, welcome to my YouTube channel BioClasses. This video is for class 12th. In previous video we discussed asexual reproduction. In this video we discuss sexual reproduction. हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The word sexual reproduction can be divided into two parts, sexual and reproduction. What is the meaning of sexual? It means sex cells are involved and reproduction means production of new organism. So you can define this. If the production of new organism by involvement of sex cells or gamete called sexual reproduction. अगर किसी रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन involve fusion of male and female gamete to form zygote. अगर किसी रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं. फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज. You can define this. It is a period of growth in an individual organism after its birth and before it reaches reproductive maturity. तो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ऐसा टाइम जिसमें बॉडी की ग्रोथ तो मैच्योरिटी लेवल तक होती है बट ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोडक्टिव कैपेबल नहीं हुआ रहता है. मतलब बिफोर दिस इज द स्टेज इन विच organism incapable for reproduction. This is before reproductive maturity stage. इस स्टेज में केवल बॉडी की ग्रोथ होगी बट ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं होता. इसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं. अगर ये जुवेनाइल फेज प्लांट्स में इन्वॉल्व होती है तो इसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस साइकिल. इट इज फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स, फॉर द एग्जाम्पल काउ, sheep and dog. The female reproductive cycle. Now we can understand what is the stress cycle.
ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल मीन्स द टाइम ऑफ पीरियड एट विच females are reproductively mature and have capability to producing egg। ये एक ऐसा समय होता है जब फीमेल में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाती है और फीमेल गैमीट्स, जिसे हम एग भी बोलते हैं, एग को रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो अगर ये फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन नॉन प्राइमेट्स में हो रहा है तो इस साइकिल को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट्स का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी माइंड की साइज़ स्मॉलर होती है प्राइमेट से या मैमल से। इनके पाम के थम्स फिंगर से 90 डिग्री का एंगल नहीं बना पाते। जैसा कि हम लोगों के हैंड्स में देखिए, हम लोगों के पाम्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के जो थम्स होते हैं वो फिंगर से 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। थर्ड कैरेक्टर जो इनमें है, नॉन प्राइमेट्स जितने भी होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब इनके रिप्रोडक्शन का एक टाइम फिक्स होता है। और प्राइमेट्स में क्या होता है, ये नॉन सीजनल होते हैं, ये किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, दीज आर प्राइमेट्स। मैमल्स आर आल्सो प्राइमेट्स। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की स्टडी प्राइमेट्स में कर रहे हैं तो ऐसे साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इफ़ वी स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन primates, we can say this cycle is menstrual cycle. Now we discuss stages or events in sexual reproduction. कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। There are 3 stages which involve in sexual reproduction. The first stage is pre-fertilization. Pre means before and fertilization means fusion of gamete, मतलब गैमीट फ्यूजन के पहले की अवस्था। This is the before stage of fusion of gametes, known pre-fertilization stage. In this stage, gametes are formed. So this stage also called formation of gametes. Now the second stage is fertilization or syngamy. In this stage fusion of gametes are done. इस अवस्था में गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज्ड होते हैं। And the third stage is post fertilization stage. Post means after and the fertilization means fusion of gamete. It means this is the after stage of fusion of gamete. ये गैमीट फ्यूजन के बाद की अवस्था है। मोस्टली इस स्टेज में होता क्या है, गैमीट फ्यूजन के बाद अब गैमीट्स जो थे वो कैसे थे, हैप्लॉयड थे।
तो जब गैमेटिक फ्यूजन होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। इन दिस स्टेज जाइगोट इज फॉर्म विच इज डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। सो वी कैन से दैट इन पोस्ट fertilization state after fusion of gamete, zygote and embryo are developed. We hold this image for few seconds because you capture a screenshot to maintain their notes. Okay, now you can take a screenshot. Now we understand the first stage, which is pre-fertilization. The events of pre-fertilization can be divided into two parts: gametogenesis and gamete transfer. Repeat, we can divide it pre-fertilization stage into two parts. The first is gametogenesis and the second is gamete transfer. प्री फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं गैमेटिक मदर सेल्स से या रिप्रोडक्टिव मदर सेल्स के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। यू आल्सो नो दैट गैमीट्स आर हैप्लॉयड, so you can say that in gametogenesis formation of haploid gametes is done। यहाँ पे haploid gametes का फॉर्मेशन होता है। Now you can say that in this case formation of gamete, there are two types of gamete produced. First is male gamete and the second is female gamete। गैमीट फॉर्मेशन में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। इन गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट इज फॉर्म्ड known as spermatogenesis। गैमेटोजेनेसिस में जिस प्रोसेस के थ्रू मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमीट्स आर फॉर्म। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंथ्रोजॉइट्स और स्पर्म्स। इसे आप चाहे स्पर्म बोल सकते हैं एंड अनदर नेम इसका एंथ्रोजॉइट्स है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ female gamete, the process which is involved is oogenesis। After oogenesis female gamete means egg is formed। Egg also called ovum। Egg is also called ovum। जैसा कि आप जानते हैं, अगर
किसी भी रिप्रोडक्टिव बॉडी में हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगी। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स बोले तो इसे आप रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये बनते कैसे हैं? ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं और मियोसिस के थ्रू जो भी फॉर्मेशन होगा वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के हो जाते हैं हाफ। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कैसा हुआ? हैप्लॉइड हुआ। गैमीट्स कैसे होंगे? मेल होंगे, फीमेल हो सकते हैं। अगर गैमीट का फॉर्मेशन, अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो गैमीट्स फॉर्म्ड होंगे उनको स्पर्म बोला जाता है। स्पर्म को एंथ्रोजॉइट्स भी कहते हैं। अगर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को oogenesis बोलेंगे। और oogenesis के प्रोसेस में क्या बनता है? फीमेल गैमीट। और ये फीमेल गैमीट है क्या? दिस इज द एग। इसको हम ओवम भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ morphology we can divided gametes into two parts, होमोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट। संरचना के आधार पे गैमीट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है होमोगैमीट, जिसे हम आइसोगैमीट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हेट्रोगैमीट्स। वी कैन डिवाइडेड गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर, होमोगैमीट्स एंड हेट्रोगैमीट्स। सबसे पहले हम जानेंगे होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स किसे कहते हैं। द गैमीट्स विच इज सिमिलर इन अपीयरेंस known as homogamete or isogamete. For the example, cladophora which is an alga। यहाँ पे आप देखेंगे क्लेडोफोरा एक एल्गा है। यहाँ पे आप मेल और फीमेल गैमीट को स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बोथ आर सीन सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे के समान हैं। तो यहाँ पे आप मेल और फीमेल गैमीट को डिफरेंशिएट, स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे गैमीट को जिसमें हम डिफरेंस ना कर पाएँ कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, अपीयरेंस के बेस पे, तो उसे हम होमोगैमीट या आइसोगैमीट कहते हैं। सेकेंड इज हेट्रोगैमीट्स। इन दिस टाइप ऑफ गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के बेस पे गैमीट्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब यहाँ मेल का स्ट्रक्चर कुछ दूसरा होगा, फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ऐसे गैमीट जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएँ, ऐसे गैमीट को
हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल गैमिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप यहाँ देखेंगे दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द एग, दिस इज मेल गैमिट एंड दिस इज फीमेल गैमिट। On the basis of reproductive organ, we can divide organism into monoecious and dioecious. Monoecious organism also called homothallic or hermaphrodite. What is the mean of monoecious? Mono means single. Mono means single. It means if a single organism contain both male and female gametes or both male and female organ, this is called monoecious or homothallic. For the example, coconut and cara which is alga. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल गैमिट दोनों हों, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल भी एंड फीमेल भी, तो उसे हम मोनोइसियस या होमोथैलिक बोलते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, वो मोनोइसियस होते हैं। अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लावर में आपको जो उसके मोस्टली 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम। तो एंड्रोसियम क्या है? दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम क्या है? दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक ही फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम मोनोइसियस वर्ड यूज कर सकते हैं, होमोथैलिक बोल सकते हैं, और बाइसेक्सुअल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म और दिया गया है, hermaphrodite. It means if the organism have both male and female sexes. For example, earthworm, sponge, tapeworm and leech. Now, what is the conclusion? Monoecious or homothallic or hermaphrodite or bisexual. It means a single organism contain both male and female sex part. Now the next is dioecious. Dia means two. It means different individuals carry male and female gamete. तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल गैमेट को कैरी करेंगे। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायाइसियस और हेट्रोथैलिक और यूनिसेक्सुअल। मीन्स सिंगल सेक्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म। या तो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, या तो उसके पास मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने की पावर होगी, या तो उसके पास फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने की पावर होगी। इट हैज़ कैपेबिलिटी ओनली प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम डायाइसियस, हेट्रोथैलिक या फिर यूनिसेक्सुअल वर्ड
यूज करेंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल पपाया प्लांट। पपाया प्लांट में क्या होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग प्लांट में, किसी में मेल फ्लावर होंगे और किसी में फीमेल फ्लावर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी जर्मिनेट होगा और फीमेल फ्लावर भी जर्मिनेट होगा। यहाँ पे जो भी फ्लावर होंगे, अगर 2 प्लांट्स हैं तो फर्स्ट प्लांट में अगर मेल फ्लावर है तो ऐसा नहीं कि उसमें 2-4 फ्लावर जो हैं वो मेल वाले होंगे और बाकी के जो होंगे वो फीमेल, ऐसा नहीं है। अगर उसमें फ्लावरिंग हुई है तो या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फिर फीमेल फ्लावर होंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्लांट में आपको मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग मिलेंगे। तो उसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं डायाइसियस और हेट्रोथैलिक और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है। अगर फ्लावर मेल होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। इफ द फ्लावर इज फीमेल वी कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। अगर प्लांट में केवल मेल फ्लावर है तो उसे हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर है तो उसे हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। मैं कुछ देर के लिए इमेज को होल्ड कर दे रहा हूँ जिससे कि आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो कैसा सेल डिवीजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जितने भी गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड हो, मीन्स if the organism body already haploid, is in this condition they produce gamete by mitotic division। तो अगर organism already haploid है, the main body of organism is already haploid, in this condition जो वहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, उसमें क्रोमोसोम के सिंगल सेट्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीज़न के थ्रू जो गैमीट प्रोड्यूस किए जाएंगे तो उनमें जो सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होगा वो माइटोसिस होगा। बट इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हो गए, हायर एनिमल्स हो गए, तो उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोगों की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसको हम 23 पेयर भी बोलते हैं। तो 23 का एक सेट एंड 23 का अनदर सेट, तो क्रोमोसोम के 2 सेट्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल डिवीज़न होती है वहाँ पे गैमेटिक मदर सेल्स में, मतलब गैमेटिक मदर सेल्स का मतलब ऐसे सेल्स जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम मियोसाइट्स भी बोलते हैं। तो मियोसाइट सेल्स या गैमेटिक मदर सेल्स में जो सेल डिवीज़न होगा वो मियोसिस होगा, जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस किए जा सके। क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो अगर वहाँ पे माइटोसिस होती है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल्स में वो पेरेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए यहाँ पे मियोसिस
गैमेटिक मदर सेल्स में जो सेल डिवीजन होगा वो कैसी होगी, मियोसिस होगी, और आफ्टर मियोसिस जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के हाफ हो जाते हैं, मतलब 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस सेकेंड प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन विच इज गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब कैसे मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाते हैं। अगर हायर एनिमल्स की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होती है वो स्टैटिक होती है और मेल गैमीट मोटाइल होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द फीमेल गैमीट एग एंड दिस इज द मेल गैमीट स्पर्म। तो मेल गैमिट्स के पास यहाँ पे इसके पास टेल होती है जिसके द्वारा ये लोकोमोट कर सकता है। टेल, तो ये स्पर्म के पास टेल होता है, बट फीमेल गैमेट के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो ये स्टैटिक होती है और लोकोमोट कौन करता है, मेल गैमेट करता है। बट इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंजाई, यहाँ पे दोनों गैमेट्स चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं। इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजाई बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। एल्गी, फंजाई और बायोफाइट्स में गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, मतलब यहाँ पे वाटर के थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म में गैमेट ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र होता है। इस पॉलिनेशन में एयर, वाटर, इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी ये आप सेकेंड चैप्टर में स्टडी करोगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, तो वहाँ पे आपको ये डिटेल स्टडीज़ की मिल जाएगी। We can discuss next stage of sexual reproduction which is fertilization or syngamy in next video. So thanks for watching. The time is 1:54 AM. Okay, good night.